बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है एक्सरसाइज 2.6 क्लास 9 का मैथ है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आप देखें, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज अ ट्रू और फॉल्स। कि ये जो हमारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें हमने ट्रू और फॉल्स को देखना है। इसमें आप देखें जो हमारा पहला पार्ट है, इसमें स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट -3 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका आंसर 3 आना चाहिए। तो जब हमने इनको सिंगल स्क्वायर रूट के नीचे लिखा, फिर हमने इनको मल्टीप्लाई किया 3 दा, यानी 3 का ये स्क्वायर बन जाएगा और नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव प्लस में चेंज हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर जो है ये अंडर रूट से कट जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। तो ये ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 है, I73 इक्वल टू -i। अब इसको हमने I72.i किया। फिर I72 जो है ये I स्क्वायर की पावर 36 बन जाएगा, डॉट i होगा और I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो नेगेटिव की पावर 36 है। अब पावर 36 है तो ये नेगेटिव जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो लिहाजा डॉट i है। तो ये 1 डॉट i क्रॉस, इसका मतलब डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो हमारा 1 आंसर i आंसर आएगा। लेकिन उसने यहाँ कहा है -i, हमारा आंसर पॉजिटिव i आ रहा है, तो लिहाजा ये फॉल्स है। इस तरह हमारा नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट 3 और I10, तो ये I स्क्वायर की पावर 5 बन जाएगा। I स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 5। अब पावर अगर 1 3 5 7 हो तो हमारी नेगेटिव जो होती है वो पॉजिटिव में चेंज नहीं होती, बल्कि वो नेगेटिव ही रहती है, तो आंसर हमारा -1 है। इधर भी -1 है, तो ये हमारा ट्रू है। आगे कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6i प्लस i स्क्वायर इज़ -1 प्लस 6i, कि इसका जो कॉन्जुगेट है वो ये आंसर है। अब आप देखें ये जो है नेगेटिव का 6i प्लस i स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 होती है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी -1 और -6i। यहाँ पे उसने क्या कहा है कि नेगेटिव प्लस 6i है, हालांकि हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव 6i आ रहा है, तो लिहाजा ये हमारा फॉल्स है। इसके बाद हमारा इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में आप देखें कि डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है एंड इट्स कॉन्जुगेट, और इसके कॉन्जुगेट का हमने डिफरेंस यानी उन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, इस नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को। तो z सब्ट्रैक्शन z बार, तो ये z बार जो है ये उसका कॉन्जुगेट होगा। a प्लस बी आई सब्ट्रैक्शन a प्लस बी आई का बार। अब जब बार ख़त्म करेंगे तो ये हमारी जो साइन पॉजिटिव का साइन है ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो a प्लस बी आई सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट्स a नेगेटिव बी आई। जब हम ये ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे तो ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, a प्लस बी आई सब्ट्रैक्शन a प्लस बी आई। अब ये a नेगेटिव का है और ये a पॉजिटिव का है, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो अब बी आई और बी आई दोनों आपस में प्लस होंगे। इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और इसका कोफिशिएंट भी यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 हमारा 2bi आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है लास्ट इसका पार्ट है, इफ़ a सब्ट्रैक्शन 1 सब्ट्रैक्शन b प्लस 3i इक्वल टू 5 प्लस 8i, देन a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू नेगेटिव का 11, कि ये हमारे आंसर आने चाहिए। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो a -1 नेगेटिव b प्लस 3i इक्वल टू 5 प्लस 8i। अब स्टूडेंट्स आप इसमें गौर करें तो ये हमारा जो है रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे हमने रियल को रियल के इक्वल किया है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल किया है, तो a सब्ट्रैक्शन 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो ये नेगेटिव का 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1 हमारा 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी a की वैल्यू 6 दी गई है और हमारा आंसर भी 6 आया है। अब हम इधर
स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप देखें तो ये हमारा इमेजिनरी है, लेकिन इसके बाहर यहाँ पे ये देखें ये नेगेटिव का साइन है तो ये साथ आएगा। फिर नेगेटिव जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव बी और माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा। अब ये नेगेटिव का 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 8 + 3 हमारा 11 होगा। और ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव उस तरफ चली जाएगी तो ये नेगेटिव का 11 बन जाएगा। अब हमारा बी का आंसर नेगेटिव 11 उसने दिया और हमारा आंसर भी यही आ रहा है, तो लिहाजा ये हमारा ट्रू है। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव एंड रियल नंबर। तो ये जो है ये हमारी स्टेटमेंट्स ट्रू है कि एक कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका आंसर है वो नॉन नेगेटिव नंबर होता है, कि वो एक पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नहीं होता और रियल नंबर होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + bi में हमने इनको सॉल्व करके लिखना है। अब ये जो है प्लस हो रहा है, इसके दरमियान में प्लस का साइन है, तो हम ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे। 2 + 3i + 7 नेगेटिव 2i, 7 2 भी प्लस का है 7 भी प्लस का है, तो ये आपस में प्लस हो गए। 7 + 2 9 और 3i प्लस का है और 2i नेगेटिव का है, तो ये 3i में से 2i जो है ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो 3 में से 2 गए तो 1, और 1 जो कोफिशिएंट है वो लिखा नहीं जाता तो सिर्फ i लिखा जाएगा। इसका पार्ट 2 है 2 × 5 + 4i। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नेगेटिव का 3 जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 5 दा 10 प्लस आ जाएगा 2 4 दा 8i, नेगेटिव 7 3 दा 21 और माइनस प्लस माइनस 3 4 दा 12i। फिर ये 10 है, ये नेगेटिव का 21 है, तो जब 21 में से हम जो है 10 प्लस का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा नेगेटिव 11 आ जाएगा। और नेगेटिव के 12i में से जब प्लस का 8i सब्ट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव का 4i हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट है, अब ये दोनों आपस में जो है ये सब्ट्रैक्शन हो रही हैं, तो ये नेगेटिव यहाँ भी बाहर नेगेटिव है, यहाँ भी बाहर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव जो है ये +3 हो जाएगा। यहाँ पे ये नेगेटिव जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का 5i आ जाएगा। ये नेगेटिव 4 है और माइनस प्लस माइनस 9i आ जाएगा। अब ये 3 प्लस का है और ये 4 माइनस का है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब 4 में से 3 गया तो हमारा नेगेटिव का 1 आ जाएगा। फिर 9i भी नेगेटिव का है, 5i भी नेगेटिव का है, तो जब दोनों हमारी टर्म्स नेगेटिव हों उनका साइन तो वो आपस में प्लस हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव 14i यानी 9 + 5 14 बन जाएगा। तो ये नेगेटिव का 1 और नेगेटिव 14i हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा पार्ट 4 है। अब यहाँ पे 2i का स्क्वायर प्लस 6i का क्यूब है प्लस 3i की पावर 16 नेगेटिव 6i का 19 है प्लस 4i का 25 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें ये हमारा i स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -1 होगी। ये जो हमारा i क्यूब था, i क्यूब को हमने i स्क्वायर अलहदा कर दिया और सिंगल i जो है i की पावर 1 वो हमने अलहदा कर दिया और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह i16 जो है ये i का स्क्वायर और उसकी पावर 8 बन जाएगा। i19 जो है इसको भी हमने सेपरेट किया है, i18 अलहदा कर दिया है और डॉट i कर दिया है, तो ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 18 और 1 आप प्लस हो के आपस में 19 पावर बन जाएगी। आगे i24 है, तो इसके साथ हमने i की पावर 1 जो है वो मल्टीप्लाई कर दी है, तो ये भी 24 + 1 अब प्लस हो के 25 बन जाएगी। अब यहाँ पे ये नेगेटिव जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 लिख दी है और ये i साथ आ जाएगा। यहाँ i स्क्वायर की पावर 8 बन गई
तो यहाँ भी आई स्केयर जो है उसका हमने -1 लिख दिया है। यहाँ पे आप देखें तो ये आई की पावर 18 है, तो ये 2 की पावर 9 बनेगी। यहाँ पे आई 24 है, तो ये 2 की पावर 12 बनेगा। अब ये -2 यहाँ पे प्लस माइनस का 6 और ये वाला आई 6i आ जाएगा। -1 की पावर 8 है, तो ये +1 में चेंज हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई +1 हो जाएगा। नेगेटिव का 6 आई का स्केयर, अब आई का स्केयर यहाँ पे उसकी वैल्यू हमने -1 जो है पुट कर दी है, ये आई डॉट साथ आएगा। यहाँ भी आई स्केयर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी है। अब ये नेगेटिव का 2 है, नेगेटिव का 6i है, प्लस जो है 3 1 3 हो जाएगा। फिर ये -6 इंटू, अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स ये -1 जो है इसकी पावर 9 है। अब अगर पावर हमारी 1 3 5 7 9 11 13 हो, तो ये नेगेटिव जो है ना, ये नेगेटिव ही रहती है, तो ये -1 रहेगा। और डॉट आई +4, अब -1 की पावर यहाँ पे 12 है, तो ये +1 में चेंज हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये देखें कि जहाँ पे हमारी वैल्यू पावर 12 थी वो भी +1 में चेंज हो गया, पावर 8 थी वो भी +1 में चेंज हो गया। यानी पावर हमारी अगर जो है 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह हो, तो वो हमारा जो है नेगेटिव का नंबर पॉजिटिव में चेंज हो जाता है उसका साइन। तो ये 1 यहाँ पे और डॉट आई आ गया। अब ये नेगेटिव का 2 है, -6i ये आ गया, और ये +3 हमने यहाँ लिख दिया। फिर ये नेगेटिव +6 1 6 और ये साथ आई आएगा, तो ये +6i आ गया। फिर +4 1 4i आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो है, ये नेगेटिव का 6i, ये पॉजिटिव का 6i आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे आप देखें तो ये प्लस का 3 है और ये 2 नेगेटिव का है, तो 3 में से 2 गए तो 1 आ जाएगा और ये +4i आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व हो चुका है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं हमारी वैल्यूज़। नेगेटिव का 7 + 3i, नेगेटिव का 3 + 2i ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इधर पार्ट 2 में भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये -7 हमने बाहर रखा है और ये वैल्यू हमने इसके अंदर रख दी है, +3i बाहर है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 7 3 21, नेगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा, 7 2 14i, प्लस माइनस हो जाएगा, 3 3 9i, प्लस हो जाएगा, 3 2 6। जब i और i आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो i का स्केयर बन जाएगा। फिर हमने i स्केयर की यहाँ पे वैल्यू -1 रख दी है, और ये -9i, -14i ये दोनों जो कि नेगेटिव के हैं तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, तो नेगेटिव का 23i आ जाएगा, और ये 21 साथ चलता जा रहा है। अब ये प्लस माइनस 6 1 6, अब 21 प्लस का है, 6 नेगेटिव का है, तो जब 21 में से 6 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 15 -23 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये 2 बाहर रखा है और ये वैल्यू हमने इसके अंदर रखी है। फिर ये नेगेटिव का स्क्वायर रूट -4 हमने बाहर रखा है और ये वैल्यू हमने इसके अंदर रखी है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, नेगेटिव ये 2 इसके साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट -4 के बाहर, और ये नेगेटिव यहाँ पे ये 3 इसके साथ आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट -4 का, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब नेगेटिव स्क्वायर रूट 4 है और नेगेटिव स्क्वायर रूट 4 है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। फिर अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो
नेगेटिव का 2 स्क्वायर रूट -4 और नेगेटिव का 3 स्क्वायर रूट -4 जो है, ये दोनों इनके कोफिशिएंट्स हैं, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव का 5 स्क्वायर रूट -4 हो जाएगा और ये 6 यहाँ पे। अब ये प्लस माइनस -4 हो जाएगा। अब ये 6 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा आंसर 2 -5। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ये था हमारा -4, तो इसको हमने 4 इंटू -1 यानी -1 से हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो -1 है इसकी वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर होती है। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और आई का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आई आ जाएगा। फिर -5 टू द 10i, तो ये 2 -10i हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो हैं इसके 2 पार्ट हैं। अब पार्ट 3 में आप देखें, स्क्वायर रूट 5 और -3i का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये हमारा फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a नेगेटिव b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे यानी इसका जो असल कॉन्सेप्ट वो ये होता है कि हमारी ये 2 वैल्यूज़ हैं, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और इंटू सेकंड वैल्यू। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है, सेकंड हमारी 3i है, 2 इंटू फर्स्ट यानी स्क्वायर रूट 5 और सेकंड यानी 3i। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, तो 5 आ जाएगा। 3 3 द 9i स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये -2 3 द 6 स्क्वायर रूट 5 और ये i एंड पे आ जाएगा। फिर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने यहाँ पुट की, तो प्लस माइनस -9 आ जाएगा और ये वैल्यू 7 चलती जा रही है। अब नेगेटिव के 9 में से जब प्लस का 5 हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, तो नेगेटिव का 4 और नेगेटिव का 6 5 आई आ जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है इसका। इसमें आप देखें 2 -3i और 3 -2i और इसका बार है, यानी इसका ये कंजुगेट है। फिर जब हम बार ख़त्म करेंगे तो ये नेगेटिव प्लस में चेंज हो गया। अब ये 2 हम बाहर रखेंगे और ये जो है वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेगेटिव का 3i और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 3 द 6 प्लस 2 2 द 4i, -3 3 द 9i और माइनस प्लस माइनस 3 2 द 6i स्क्वायर। अब ये 6 प्लस का है, बल्कि ये प्लस 4i और नेगेटिव का 9i, ये दोनों के साइन चेंज हैं, तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव का 5i आ जाएगा। और ये -6 इंटू आई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 है। तो नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 6 1 द 6। अब ये 6 भी प्लस का है और ये 6 भी प्लस का है, तो ये आपस में प्लस हो गए, तो 6 2 द 12 -5i, तो ये हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के ये पहले 3 पार्ट्स हैं। अब ये -2 1 + i इक्वल टू -2 1 + i। अब इसको हमने ये जो नीचे इसके हैं वैल्यू 1 + i, इससे हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसका ये जो साइन है इसको चेंज कर देना है, यानी इसके हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो लिहाजा ऊपर भी 1 -i लिखेंगे और नीचे भी 1 -i लिखेंगे। अब ये -2 जो है ये बाहर आ जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें, ये 1 + i है और ये 1 -i है। ये हमारी दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस है। अगर ऐसी वैल्यूज़ हों
तो हम इसका स्क्वायर अलहदा लेते हैं और इसका स्क्वायर अलहदा लेते हैं और दरमियान में हमारा नेगेटिव साइन आ जाता है, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर नेगेटिव सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये नेगेटिव इधर आ गया और i का स्क्वायर जो है ये नेगेटिव 1 होगा और ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 2 1 दा 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2i। तो अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में प्लस होके तो ये 1 बन जाएगा। तो 1 + 1 हमारा क्या होता है 2 होता है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आप जो है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई ना करें, यहाँ पे आप नेगेटिव 2 जो है बल्कि यहाँ पे आप 2 बाहर कॉमन रखें और नेगेटिव को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपका ये नेगेटिव 1 प्लस का i आ जाएगा। तो 2 बाहर आपने कॉमन लेना है, तो ये नेगेटिव 1 प्लस i, फिर ये नेगेटिव 1 प्लस i। अब ये 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव 1 प्लस i बच जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसके नीचे आप देखें 4 नेगेटिव i है, तो हमने मल्टीप्लाई किया है 4 + i और 4 + i से इसी रकम को, ये वैल्यू हमने लिखी और इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो इसका स्क्वायर अलहदा आ जाएगा और इसका स्क्वायर अलहदा आ जाएगा। अब ये 2 × 4 + i, यानी ये अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 दा 8, 2 × i 2i, 3 4 दा 12 और ये i 7 आ जाएगा। फिर 3i × i का स्क्वायर। अब ये 2i प्लस का है, 12i भी प्लस का है, तो ये आपस में हो जाएंगे 14i और इधर ये 3 आ गया और i का स्क्वायर इसकी वैल्यू नेगेटिव 1 है। अब ये 8 + 14i प्लस माइनस माइनस का 3 और ये नीचे इसका स्क्वायर साथ चलता जा रहा है। अब 4 4 दा 16, ये नेगेटिव 1 है और i स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होती है नेगेटिव का 1 होता है, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 8 के प्लस में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारा 5 आ जाएगा, प्लस 14i आ जाएगा और 16 1 + 1 जो है ये 17 आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हमने ये हमारा रियल पार्ट बनता है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बनता है, तो हमने इनको सेपरेट कर दिया है 5/17 एंड 14/17i, तो ये प्लस का साइन इसका दरमियान में आ जाएगा। अब सेम इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये 3 + i है, इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इसके कॉन्जुगेट से यानी नेगेटिव से। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे 3 का स्क्वायर और नेगेटिव i का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर नेगेटिव i का स्क्वायर। अब 9 3 दा 27 प्लस माइनस माइनस 9i, नेगेटिव 7 3 दा 21i, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा 7 1 दा 7। इसका कोफिशिएंट स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 है, अगर नहीं है ना तो 1 है, तो 7 1 दा 7 और i × i का स्क्वायर। तो i के स्क्वायर की वैल्यू क्या है नेगेटिव 1 है, तो ये 27 नेगेटिव, ये नेगेटिव का 9 और नेगेटिव का 21 आपस में प्लस हो जाएंगे, तो नेगेटिव का 30i प्लस 7 i स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव 1 है और ये नीचे 3 3 दा 9 नेगेटिव और i स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव 1। फिर 27 नेगेटिव 30i, फिर प्लस माइनस माइनस 7 और 9 नेगेटिव, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट हुआ है तो हमारा 20 आ गया है, नेगेटिव का 30i, 9 + 1 10 है। अब हमने यहाँ भी इसको सेपरेट कर दिया है, इसको सेपरेट कर दिया है, ये हमारा रियल है, ये इमेजिनरी है। 20/10 और नेगेटिव का 30/10i, तो 10 2 दा 20, 10 3 दा
30i, यानी 2 नेगेटिव 3i आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 2 नेगेटिव 6i ओवर 3 प्लस आई, नेगेटिव 4 प्लस आई और 3 प्लस आई। अब ये दोनों आपस में नेगेटिव हो रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स हम जो है एलसीएम लेंगे इसका, तो ये 3 प्लस आई और 3 प्लस आई दोनों के नीचे सेम है, तो यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो अब ये इससे कट जाएगा, तो ये 2 नेगेटिव 6i, ये नेगेटिव का साइन दरमियान में आएगा। जब 3 प्लस आई से कट गया तो ये 4 प्लस आई हमारा आ जाएगा। अब हम इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे, तो ये 2 नेगेटिव 6i, फिर नेगेटिव का 4 और माइनस प्लस माइनस आई आ जाएगा, ओवर 3 प्लस आई है। अब ये 4 नेगेटिव का है, 2 प्लस का है, तो 4 में से 2 हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारा नेगेटिव का 2 आ जाएगा, नेगेटिव का 6 और नेगेटिव का i। अब इन दोनों के साइन सेम हैं, तो ये आपस में प्लस होंगे। इनके साइन डिफरेंट थे, तो ये आपस में नेगेटिव हुए हैं। अब ये 6i है और यहाँ पे हमारा सिंगल i है, तो इसका कोफिशिएंट स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 है। तो 6 और 1 हम प्लस करेंगे तो हमारा 7 नेगेटिव का आएगा, 7i। अब ये 3 प्लस आई हमारा नीचे है। अब यहाँ पे ये हमारा 3 प्लस आई है। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 नेगेटिव आई और 3 नेगेटिव आई से। फिर ये नेगेटिव 2 जो है, ये 2 3 दा 6 नेगेटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव नेगेटिव प्लस 2i आ जाएगा, फिर नेगेटिव 7 3 दा 21i आ जाएगा, फिर नेगेटिव नेगेटिव प्लस 7 1 दा 7 और i मल्टीप्लाई i का स्केयर आ जाएगा। फिर 3 प्लस 1 है और 3 प्लस i है और 3 नेगेटिव i है। अब यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ हमारा साइन का डिफरेंस है, तो जो फर्स्ट वैल्यू है उसका स्केयर, नेगेटिव सेकंड वैल्यू का स्केयर। अब यहाँ पे 3 3 दा 9 और नेगेटिव इनटू ये i का स्केयर नेगेटिव 1 होता है। यहाँ पे आप देखें ये 2i है और ये 21i है, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है। तो नेगेटिव 21 में से जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा नेगेटिव का 19i आएगा। नेगेटिव 6 प्लस 7 इंटू नेगेटिव का 1, फिर नेगेटिव 6 प्लस माइनस माइनस 7 1 दा 7, नेगेटिव का 19i। यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो 9 प्लस 1, तो ये हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा। और ये नेगेटिव का 6 और नेगेटिव का 7 दोनों के साइन सेम है, तो ये प्लस हो जाएंगे। नेगेटिव का 13, नेगेटिव का 19i ओवर 10। अब हमने इसका रियल पार्ट अलहदा कर देना है और जो है इसका इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट कर देना है। अब ये नेगेटिव 13 ओवर 10, नेगेटिव 19 ओवर 10i आ गया है। अब हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आप देखें 1 प्लस i ओवर 1 नेगेटिव i और इसका होल स्केयर है। अब ऊपर हमारा 1 का स्केयर प्लस i का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 एंड इंटू i। नीचे हमारा नेगेटिव का फार्मूला लगेगा, 1 का स्केयर प्लस i का स्केयर नेगेटिव 2 इंटू 1 इंटू i। यहाँ पे प्लस था तो प्लस 2ab वाला फार्मूला लगा, यहाँ पे नेगेटिव था तो नेगेटिव 2ab वाला फार्मूला लगा। अब 1 का स्केयर 1 है, प्लस i का स्केयर नेगेटिव 1, ऊपर भी और नीचे भी। ये प्लस का 2 1 दा 2i और यहाँ पे नेगेटिव का 2 1 दा 2i। अब 1 प्लस का 1, नेगेटिव का 1 प्लस का 1, नेगेटिव का, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो प्लस 2i, नेगेटिव का 2i नीचे बच गया। अब 2 से 2i से 2i कट गया, तो हमारा प्लस माइनस माइनस यानी नेगेटिव 1, तो हमारा नेगेटिव 1 है यहाँ पे। इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव 1 प्लस 0i। अगर हमारा सिर्फ रियल नंबर हो
तो उसके पास जो उसके साथ जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है वो 0 होता है। तो ये हमारा रियल है -1, तो इसका इमेजिनरी जो है वो 0i है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका 1/2 + 3i × 1 -i। अब यहाँ पे 2 1 2 प्लस माइनस 2i प्लस यहाँ भी है 1 का साइन भी प्लस है, तो प्लस 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 3 1 3 और ये वाला i साथ आ जाएगा, प्लस माइनस 3, इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है, 3 1 3 i × i का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये -2i, ये प्लस का 3i, ये दोनों के साइन चेंज है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, 3 में से 2 गए तो सिर्फ 1 बचेगा और 1 नहीं लिखा जाता, प्लस का i आ जाएगा। प्लस क्योंकि ये बड़ी रकम हमारी 3 है, इसका साइन प्लस i आ गया। तो ये नेगेटिव का 3 और i² की वैल्यू हमने -1 यहाँ पुट कर दी। फिर 2 + i और नेगेटिव प्लस 3 1 3 हो जाएगा। अब ये 2 और 3 आपस में प्लस होके क्या बन गए, 5 + i। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 5 -i से और डिवाइड भी किया 5 -i से, तो ऊपर जो है हमारा ये 5 -i जो है ये आ जाएगा, और नीचे हमारा ये प्लस का है ये नेगेटिव का है, तो a² -b², यानी 5 का स्क्वायर प्लस माइनस i का स्क्वायर, तो 5 5 25 -i² की वैल्यू -1 है। तो ये 5 -i ऊपर साथ चलता जा रहा है हमारा। अब ये नेगेटिव प्लस 1, तो 25 1 + 1 26। अब इसको हम सेपरेट करेंगे, ये हमारा रियल नंबर है और ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। 5/26 नेगेटिव, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट चूँकि 1 है तो 1/26 i बन जाएगा।